ना बजौबिया ताली तो हमका कितना आखरी, यहीं बाबूगंज में रोज हम चरैबे बकरी। अरे लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। कोरोना के आने के बाद हर आदमी का एक अलग ही दुख था, लेकिन मज़ाहिया शायरों का भी अलग दुख था। हमारे यहाँ गड़बड़ साहब हैं, उनका जो दुख था उन्होंने 4 मिसरे में बयान किया। कोविड-19 था 9+10 यानी 19, तो उन्होंने 4 मिसरे बना दिए कि कोविड जब से 10+9 हो गया, कोई मरा तो कोई यहाँ फाइन हो गया। कोविड जब से 10+9 हो गया, कोई मरा यहाँ तो कोई फाइन हो गया। शादी की रात आ गई दुल्हन को 4 छींक, दूल्हा सवेरे उठ के क्वारंटाइन हो गया। देखिए ये हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन वहीं पर एक जगह मजाक के शायर ने कुछ इस तरह से कहा, मास्क लगाने का सिस्टम ऐसा था कि उसके साथ भी बड़े अजीब अजीब मामलात हुए। तो शायर कहता है कि दरवाजे का मैंने पल्ला खोल दिया, उसने भी घबरा के अल्लाह बोल दिया। दरवाजे का मैंने पल्ला, चौथे मिसरे पर लगना चाहिए कि आप पूरी तरह से ताजा हैं। दरवाजे का मैंने पल्ला खोल दिया, उसने भी घबरा के अल्लाह बोल दिया। मास्क लगा के घर में पड़ोसन आई थी, बीवी समझ के मैंने हल्ला बोल दिया। तो बस यही मजाक का माहौल आप चारों तरफ से बनाइए। मैं बिहारी लाल अंबर साहब से गुजारिश करता हूं, आपकी जोरदार तालियों में तमाम लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। बिहारी लाल अंबर साहब यहाँ तशरीफ। दोस्तों, ये आपकी बाबूगंज की सरजमी, यहाँ हमारी थी बहुत कमी, मौसम में आ गई बड़ी नमी, महफिल तो तब आके जमी जब हम आए। अब आप लोग अभी तक एक भी ताली नहीं बजाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे आप अगर ताली नहीं बजाते तो खैर हम इस तरह करते, अरे ना बजौबिया ताली तो हमका कितना आखरी, यहीं बाबूगंज में रोज हम चरैबे बकरी। अरे उल्टी भगवन के चलनिया कैसे सपरी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे का करी, यहीं बाबूगंज में रोज हम चरैबे बकरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आओ कि आप लोग कितना बढ़िया सुनत है। ये प्रतापगढ़ की बेला की मिट्टी है, कहीं ईटा है, कहीं पाथर है, कहीं बालू है, कहीं गिट्टी है। ऐसे में शायरों का और कवियों का आना कितनी मोहब्बत की बात है। ऐसे में हमारे बीच में सदाशिव द्विवेदी आदरणीय दरोगा साहब बैठे हैं। एक बार एक तालियां हो जाएं जोरदार। क्या बात। जब अपने बीच में वर्दी हो तो कैसी गुंडागर्दी हो। क्या बात है। जब अपने बीच में वर्दी हो तो कैसी गुंडागर्दी हो, और क्या गर्मी क्या सर्दी हो, क्या गर्मी क्या सर्दी हो, मौसम ये बेदर्दी हो, और यही चाहता हूँ दरोगा साहब से न कोई मुकदमा फर्जी हो। ऐसी चाहत है, ये अपनी एक ऐसी अर्जी मैंने भेज दिया है, और मैं बहुत ही मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसलिए बहुत प्यार से सुन लिया। हंसने हंसाने का सामान आ गया है, इसलिए कि शोला कभी शबनम कभी तूफान हूँ यारों, हर दौर से गुजरा हुआ इंसान हूँ यारों, चाहे तो तुम मुझे खरीद लो आधे दाम पर, उजड़ी हुई दुकान का सामान हूँ यारों। तो कैसे अपनी दुकान को उजाड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और उजाड़ करके सामान बेच रहा हूँ। देखिए दो लोग बेच रहे हैं, एक उन्होंने बेच दिया, अब एक हम बेच रहे हैं। कैसे बेच? लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी, और जाके तन्हाई में खुशियों से उछल जाएगी। खाके केले नहीं धर तुम जरा फेंको यारो,
आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी। अपने इरशाद अंजुम भाई निजामत फरमा रहे हैं और मियां हजामत ऐसे बना दिया कि कयामत के दिन आ गए। अब ऐसी निजामत कर रहे हैं, मैं इनको तमाम दुआओं से नवाजता हूं। अभी तो उम्र छोटी है लेकिन कलम बड़ी हो गई है। और ऐसे हालात में कन्वीनर मुशायरा भाई कमालुद्दीन भाई को सलाम करते हैं। कमालुद्दीन भाई, बड़ी शिकायतें रही कि पिछले साल नहीं आए। इस्माइल मामा हमारे, इसराइल मामा हमारे बहुत सरपरस्त मेरे बुजुर्ग हैं मगर मेरे दोस्त हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारे बुजुर्ग कभी बूढ़े नहीं होने पाए, जहां हैं वहीं थम जाएं। और जिन बूढ़ों के बाल पक गए उनके लिए तो हम इन दो लाइनों के साथ खड़े हैं कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। जितने लोग हैं हमारे बीच में, ये अदब और हिंदू मुस्लिम का ये मुशायरा है, सबको एकता की कड़ियों में बांधना है। इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। तालियां आप चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए, जिसकी छाया में रुके आके सारे धर्मों के लोग, जिसकी छाया में रुके आके सारे धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। ऐसे लाइनें बन गई, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिखता नहीं हूं, ऐसे ही कह देता हूं। जैसे कि कह रहा हूं, लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, अरे लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। जो भी देखेंगे रस्तेरा लूट जाएंगे, ये रंग जवानी वाले एक दिन छूट जाएंगे, गोरी हौले हौले चल घुंघरू टूट जाएंगे। देखिए आप धीरे धीरे मजा लीजिए। वकील भाई एडवोकेट साहब क्या कह रहे, मोहब्बतों से नवाजो। देखिए एक ऐसा नाम हमारे बीच में आया, वकील अहमद वकील। वो वकील हैं और उनका नाम भी वकील है। वकील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़कर उसको सील कर देता है, फिर अपील और दलील के साथ उसको गुडफील तक पहुंचाता है। वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, समझने में सबको जमाने लगेंगे। अमानत जरा सी अगर इनको दे दो, जमानत उसी दिन कराने लगेंगे। और वकालत तो एक ऐसा पेशा है जो जिंदगी भर चलता है। इसलिए कहते हैं वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब, कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उसके पूछते हैं, वकील साहब वो हमारा वाला केस चला रहे हैं कि बंद कर दिया। ऐसे मैं तमाम काबिल वकील दोस्तों को जो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें तहे दिल से सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे बीच में बहुत कुछ कहना है, मगर बीच बीच में आपको हंसते हंसाते रहेंगे, कहीं कहीं कुछ बातें इसलिए कह देंगे ताकि आपकी मुंह की साइज बहुत देर तक न बड़ी रहे, क्योंकि बहुत देर तक मुंह खुला रहता है तो बगल वाला सोचता है ये गया क्या। आप इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आपको लेकर के इधर से उधर होता रहूंगा और कुछ इसमें कारनामा नहीं करने आया हूँ। बहुत थोड़ा देर रहूंगा। मुझे दिल खैराबादी को मैंने कल कटरा मेदिनी में सुना नहीं था,
इरशाद भाई, इसलिए मैं आज सुनना चाहता हूँ। ये तो दिल का मामला है, अब ये दिल का मामला है, ये हो जाएगा। लेकिन 10-20 हजार 10-20 हजार तक उधार हो न जाए, ये ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। दिल तुमसे मिल करके बेकरार हो न जाए, मैं खड़ा रहूं मुंह पाए तू फरार हो न जाए। ये कोई कविता है, मगर इसमें आपको मजा मिलता है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। साहब क्या तमाम बीच बीच में कहते रहेंगे फिल्मदी की लाइन, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया गाएंगे आगे चलकर, बहुत बढ़िया नहीं गाएंगे, जब उसीलिए बुलाए गए हैं तो ऐसे गाएंगे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, जो भी आशिक मिले उनको पूछो सनम। एक बार गजब भैया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में हमारे तबारक हुसैन इदरीसी साहब हैं, मैं सलाम करता हूँ। तबारक भाई अच्छा बैठे हैं, मैं तबारक भाई के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मुशायरे वो लगातार कराते रहते हैं। मैं तबारक भाई को बहुत सलाम अर्ज करता हूँ, उनकी दुआओं से यहाँ आना हुआ। ये बाबूगंज की सरजमी मुझे देखने का बड़ा मन था। यहाँ की भौगोलिक लाइन मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी कि मुझे भूपिया मऊ से आप उठा लीजिए। अब जैसे ही उन्होंने उठाया, दरोगा साहब हमारे पीछे पड़ गए, कहीं ये अंबर को कैसे उठा लिया गया। हम कहे जब बाल उल झाड़ के बीच चौराहे खड़े रहेंगे, उठा तो लिए ही जाएंगे। अब इतने बड़े बालों को जब हम आईने में खूब बढ़िया झाड़ ओढ़ के कंघी से तैयार हुए, तो आपकी भाभी भी खूब बढ़िया बाल झाड़ी और हमारे बालों को देख के कहती है या तो तहीं रख ले या तो हम ही रख ले। हम कहे औरत हो या तुम ही रख ले। बोले जाओ कटा लो। हम कहे जानम तुम्हारे लिए ये बाल क्या गर्दन तक कटवा ले। बोली नहीं बाल कटवाओ, गर्दन हम जब वक्त आएगा तो कटवा लेंगे। तो ऐसे हालात हो जाते हैं, इसीलिए कुछ पंक्तियां और सुन लीजिए। बहुत बढ़िया सुने। हमारे बीच में सदर मोहतरम सुजाउद्दीन भाई बैठे हैं। हाँ चलिए ठीक है, जहाँ होंगे हैयत है, हयात में तो है हैं सब भाई। मैं जिसका नाम लूं ये समझिए कि वो हयात में है, यहाँ नहीं है तो उससे नहीं मतलब है, मगर वो हयात में है। ऐसे लोग बैठे भाई। वकार अंसारी भाई सपा नेता बैठे हैं। भाई वकार भाई कहाँ बैठे हैं भैया? ढकार ना ले थे यार। बहुत बढ़िया भैया, इसी तरह आप मोहब्बतें करते रहे अपने साथियों के साथ। अमस भाई भी हैं हमारे बीच में। हबीबुर रहमान भाई हैं कि चले गए, उनको भी सलाम करता हूँ। उन्हीं की याद में ये हाँ, और अपने रहमान साहब यहाँ बैठे, अपने सीनियर शायर भाई तबलीगुल जमा साहब को मैं बहुत सलाम करता हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर साजिद साहब हैं। डॉक्टर साहब को बहुत ही डॉक्टर साजिद साहब तो ऐसे मेरे दोस्त हैं। इन्होंने ऑपरेशन किया एक मरीज का। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा संभल के करिएगा, मेरा पहला ऑपरेशन है। इन्होंने कहा तुम भी संभल के करवाना, मेरा भी पहले है। तो ऐसे डॉक्टर साहब हंसमुख हैं बहुत। और सगरा सुंदरपुर में इनकी अपनी क्लिनिक है, मैं इनको बहुत दुआएं करता हूँ। इन्होंने कोरोना के समय लोगों की बड़ी मदद किया। और एक तालियां हो जाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर साजिद साहब की बड़ी खिदमत रही है। जब सरकारी अस्पतालों में लोगों के जान लिए जा रहे थे, तो ऐसे ईमान के लोग डॉक्टर लोगों की जान बचा रहे थे। मैं इन डॉक्टरों का बहुत ही आभारी हूँ, इनका खैर मकदम करता हूँ। और जहाँ से इरशाद भाई ने कोरोना की बात कह के छोड़ा था, मैं वहीं पे अब थोड़ी बात कह के अपनी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरी चाहत का तुम पे जादू तो ना हो जाए, मेरी चाहत का तुम पे जादू तो ना हो जाए। मैं तुमको छू लूं जिस्म तुम्हारा सोना हो जाए। क्या बात है। आज तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। और जब कोरोना हो गया
तो उसके लक्षण कैसे आए? पहले सर्दी हुई फिर जुकाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप का ताम झाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये कोरोना और बढ़िया हंसने हंसाने का अपना एक मामला होता है, मगर मुझे सिर्फ फिल्वदी की 4 पंक्तियां कहनी है। हेलो सर, देखिए फिल्वदी की 4 पंक्तियां कहनी है, उसे हम हिंदी में आशु कविता भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि कलम उठाया जाए तभी कुछ कहा जाए, लेकिन इन बुजुर्गों को देख करके जो छड़ी के सहारे अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी पूरी कर रहे हैं, इन छड़ियों पर खड़े इन बुजुर्गों को सलाम करते हैं। अपना बुजुर्ग कहीं झुकने न पाए, हम नौजवान सहारा बन के खड़े रहें, यही हमारी अपनी तहजीब है, यही अपनी रवायत भी है। अपने बुजुर्गों के सम्मान में एक तालियां हो जाएं दोस्तों, ऐसे लोग कहां मिलेंगे। इसलिए कहते हैं ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गईं, ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गईं, अब बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गईं। बहुत बढ़िया सुना। हमारे बीच में भाई अफजाल प्रधान भाई हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। और हमारे बीच में भाई अल्ताफ भाई कहाँ है? अल्ताफ प्रधान भाई को सलाम करते हैं। कौशल भाई को बहुत नमन करते हैं। हम भी प्रधानी का चुनाव आपकी लड़ने वाले थे। आपकी भाभी से कहा हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, उसने कहा आप किसी ट्रक से लड़ जाना लेकिन प्रधानी से न लड़ना। हमने कहा वो क्यों? बोले इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, आप जीतेंगे नहीं। हमने कहा जीतेंगे, लड़ेंगे। वो कहने लगी जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितव्या प्रधानी रजऊ। थोड़ा हंसते रहिए, अपनी बेल्हा की मिट्टी है, अवधी भाषा है। अरे जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितव्या प्रधानी रजऊ। जे जे जवन मांगे वो का तवन तवन दई दिया, बदले में उनके सब के ओटवा तू लैला। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जितव्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जितव्या।